तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम को। आज हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लिंक को आगे से ज़्यादा शेयर करें। आइए बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम का दूसरा नाम है लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आप इसे लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन। हमारे पास कोई एक फंक्शन है कंटिन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब फंक्शन की जब कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होती है। मींस क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है, ए और बी एलिमेंट जो है ये दोनों इंक्लूड हैं और ए और बी के बिटवीन इनफाइनाइट इन्फिनिटी एलिमेंट्स मौजूद है, लामहदूद एलिमेंट्स पड़े हैं, वो भी शामिल है। जबकि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि अब ए एलिमेंट और बी ये दोनों शामिल नहीं हैं, लेकिन इन दोनों के बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। यानी ए के बाद आ जाएगा ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, सो ऑन, इस तरह बी तक तमाम के तमाम एलिमेंट जो सेंटर वाले हैं वो क्या है, शामिल हैं। ए और बी शामिल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो हमेशा ओपन इंटरवल पर डिफाइन होता है। अब ओपन इंटरवल पर क्यों डिफाइन होता है, क्योंकि जब भी हम किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो नोक की बात करें, यानी कि एंड वाला पॉइंट, अगर हम यहाँ पर एक कर्व बनाएं तो इसकी ये वाली जो नोक है, आप यहाँ पे मल्टी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और जिस जगह पे मल्टी टेंजेंट्स ड्रॉ हो वहाँ पर उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए और बी जो है ये डिफरेंशिएबिलिटी में शामिल नहीं करेंगे। मीन्स के ए पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बी पर भी नहीं होगा। ए और बी के बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं, जो हम पॉइंट्स मौजूद हैं ए और बी के, उन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी बिलोंग्स टू ए बी। अब ए बी इस इंटरवल के अंदर कोई एक सी एलिमेंट ऐसा मौजूद होगा जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेके, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव लेके उसको देंगे इनपुट के तौर पे, पुट करेंगे उसमें, तो हमारे पास ये वाला बन जाए, ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करते हैं। ओके, अब जैसे यहां पर f फंक्शन दिया था, इसको प्रूव करने के लिए हमें एक और फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो मैं फंक्शन ले रहा हूं, वी चूज अनदर फंक्शन। उस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं फाई ऑफ एक्स का। और याद रहे जो भी फंक्शन आपने चूज करना है, एक तो वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन इंटरवल्स पर। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। तो मैं फंक्शन किस तरह का ले रहा हूं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो वही फंक्शन हमने जो एफ कंसीडर किया था, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये वही ले लिया। इसका तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। और एन एक्स हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल है और हमें पता है कि ये पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये बताएं यहाँ पर m क्या है और n क्या है। हमने रोल्स थ्योरम के अंदर तो कैपिटल M और स्मॉल m लिए थे। कैपिटल M वहाँ पर सुप्रीमम के लिए था और स्मॉल m इन्फीमम के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये जनरल कांस्टेंट है सिंपली। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में हम बता देते हैं, वेयर m and n are constants। और याद रहे जो भी आपने फंक्शन चूज करना है वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि इस इंटरवल पर, यानी a पर और b पर, इन दोनों पॉइंट्स पर उस फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आएगी तो हम ये चीज प्रूव नहीं कर पाएंगे जो कि हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ऐसा फंक्शन हमने कंसीडर करना है जिस फंक्शन पर उस पॉइंट a और b के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या आए, सेम आए। यानी कि अगर हम इसको वैल्यू दें a दें, जो आंसर आए वही b पर आना चाहिए। फाई ऑफ a इज इक्वल टू बाई फाई ऑफ b। यानी कि जो भी आप फंक्शन लेंगे वो इस तरह का होना चाहिए कि a पर भी उसकी वैल्यू वही आए और b पर भी उसकी वैल्यू क्या आए, वही आए, यानी सेम वैल्यूज आए। तो फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b हो गया। अब फाई ऑफ a कैलकुलेट करते हैं और फाई ऑफ b कैलकुलेट करते हैं। फाई ऑफ a कैसे कैलकुलेट होगा, इस x की जगह पर जहां जहां x आ रहा है वहां वहां a पुट कर दें। जब a पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, m f ऑफ a
एम एफ ऑफ ए प्लस एन ए। इस एक्स की जगह पे ए आ गया, इस एक्स की जगह पर ए आ गया, ये फाई ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। दैट इज इक्वल टू, अब फाई ऑफ बी की निकालते हैं। अब इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ बी पुट कर दें। एम एफ ऑफ बी प्लस एन बी, ये आ गया हमारे पास। हमने कैलकुलेट करना है जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बनाना है, तो एफ ऑफ बी वाले एक साइड पे कर लेते हैं, यानी जो फंक्शन जिनमें आ रहा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये एम एफ ऑफ बी अपनी जगह पे, एम एफ ऑफ बी ये इधर ही रह जाएगा, और ये जो एम एफ ऑफ ए है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एम एफ ऑफ ए। दैट इज इक्वल टू, ओके। अब इस चीज को हमने अपनी जगह पे रखा है, इसको हम उठा के दूसरी साइड पे लेके गए हैं। अब हमने क्या करना है जी, एन ए अपनी जगह पे, ये एन ए अपनी जगह पे, इसको उठा के इधर लाके माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस एन बी। ओके, हमने क्या किया है, एम एफ ऑफ बी अपनी जगह पे, एम एफ ऑफ ए को उठा के उधर ले गए, और एन बी एन ए अपनी जगह पे, एन बी को यहाँ से उठा के हम इधर ले आए। इन दोनों में से एम कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास बच जाएगा जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दैट इज इक्वल टू, अब हमें ओवर में जो चाहिए वैल्यू वो चाहिए b माइनस ए। तो यहाँ पर तो अगर n कॉमन लेंगे तो बनेगा a माइनस बी, तो इसको b माइनस ए हम कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से माइनस n कॉमन ले लें। जब माइनस n कॉमन लेंगे तो b माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, a प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, मीन्स के एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये तो ऊपर होगा, ये हमें चाहिए ही ऊपर, और जो b माइनस से इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर लाके इसको डिवाइड कर दें। दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस एन अपनी जगह पे, ये m इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दें। हमने क्या किया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को उसी की जगह पे रहने दिया, b माइनस ए को इधर लाके डिवाइड कर दिया, और माइनस एन को उसी की जगह पे रहने दिया, m को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया। इसे नाम दे दें 1 का। अब हमने कैलकुलेट तो यही चीज करनी है, लेकिन जो राइट साइड पे आ रहा है वो माइनस एन ओवर एम आ रहा है, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ सी चाहिए। अब एफ प्राइम ऑफ सी को हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स है, हमने जो फंक्शन लिया है, इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये जो फंक्शन हमने फाई ऑफ एक्स लिया है ये क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि जो फाई ऑफ एक्स असल में ये वाला है ना, इसके इक्वल है, इसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और वो गिवन है कि वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एन एक्स जो है हमें पता है कि ये पोलिनोमियल है और ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस ही होता है और दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम भी डिफरेंशिएबल ही होता है। इसलिए जो फाई ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, एन एक्स भी डिफरेंशिएबल है बिकॉज दिस इज पोलिनोमियल। तो हमारे पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, वो भी हमें क्या देगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ही देगा। सो फाई ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। ओके, ये बात भी हो गई, और ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो हमने फंक्शन कंसीडर किया है वो फाई, उसमें ए पर भी और बी पर दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू क्या है, सेम आती है। तो फाई ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ बी भी है। या इसके बारे में पहले आप यहाँ पे इसको बता दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस क्यों है और डिफरेंशिएबल क्यों है। बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन AB and differentiable on open interval AB। क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में गिवन है ना कि जो फंक्शन हमने लिया है f,
वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। तो एक तो ये वजह है क्योंकि फाई ऑफ एक्स जिस फंक्शन के इक्वल है उसमें एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, और यहां पर एन एक्स क्या है, पोलिनोमियल है। एंड पोलिनोमियल फंक्शन nx is also continuous on AB and differentiable on AB. and differentiable on AB, differentiable on AB। ओके, अब फाई एन एक्स ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। अब तीसरी बात जो हमने की थी कि जो हमने फाई ऑफ एक्स फंक्शन कंसीडर किया, इस फंक्शन की ए पर जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी पर मिलेगी, क्योंकि हमने जो फंक्शन कंसीडर किया वो किया ही इस तरह का है कि दोनों वैल्यूज उस पर क्या मिलेंगी, हमें सेम मिलेंगी। अब कंटिन्यूस वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही है, डिफरेंशिएबल वाली भी, फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी वाली भी, और यही रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस थी, यही उसकी स्टेटमेंट थी। इसका मतलब यहां पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करवा सकते हैं। इट सेटिस्फाई all the conditions of Rolle's theorem। तो हम यहां पे रोल्स थ्योरम लगवा सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C belongs to AB such that phi prime of C इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास रोल्स थ्योरम था। रोल्स थ्योरम के अंदर हमने यही चीज प्रूफ की थी। अगर ये तीनों कंडीशंस उस होल्ड हो रही हैं, ये वाली 2 और तीसरी ये वाली, तो इसका मतलब हम यहाँ पर रोल्स थ्योरम को डिस्कस कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली फाई प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल था जी, 0 के इक्वल था। अब ये हम अप्लाई करवाएंगे जी इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर, इसी फंक्शन के अंदर जो हमने अभी रेस कर दिया है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से था। ये मैं रेज नहीं कर रहा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। वो फंक्शन कुछ इस तरह से था, फाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स। अब हम फाई प्राइम ऑफ सी बनाते हैं इसमें से, फिर उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो बोथ साइड्स का पहले तो डेरिवेटिव लें। फाई प्राइम ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एन कॉन्स्टेंट है, वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब एक्स की जगह पर आप सी लिख दें, फाई प्राइम ऑफ सी दैट इज इक्वल टू एम एफ प्राइम ऑफ सी प्लस एन। अब फाई प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल है हमारे पास, एन के इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसकी जगह पे 0 पुट कर दें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर रहा हूँ। जब हम 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 0 पुट करेंगे, अब n इस साइड पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम एफ प्राइम ऑफ सी। अब m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके इसको डिवाइड कर दें, एफ प्राइम ऑफ सी दैट इज इक्वल टू माइनस एन ओवर m। अब f प्राइम ऑफ c की वैल्यूज यहां पुट कर दें, यानी माइनस एन ओवर m की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a दैट इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस करेंगे और साथ हम काशी मीन वैल्यू थ्योरम की भी बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।